इस फिल्म का नाम है ज़ॉम्बायोलॉजी, एंजॉय योरसेल्फ टुनाइट। भाई फिल्म के बारे में तो आगे जानेंगे, लेकिन नाम हवस से भरा लग रहा है। मतलब एंजॉय योरसेल्फ टुनाइट, ज़ॉम्बी फिल्म का ऐसा नाम कौन रखता है यार। खैर, इस फिल्म को डायरेक्टली एंजॉय करने का टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाकर तुम लोग एंजॉय कर सकते हो। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक गार्ड दिखता है, जिसे सामने एक बहुत बड़ा चिकन मॉन्स्टर दिखाई देता है, जो कि किसी बॉक्स जैसा होता है। ये मॉन्स्टर एनिमे से निकलकर असल दुनिया में आ गया था। देखते ही देखते ये चिकन मॉन्स्टर उस सिक्योरिटी गार्ड को अपनी शक्तियों से मार डालता है और हमें इस क्यूट से चिकन का फेस दिखाने के साथ ही सीन कट हो जाता है। अगली सीन में हम एनिमे देख पाते हैं, जिसमें अर्थ ड्रैगन और हेवन ड्रैगन नाम के सुपर हीरोज इस चिकन मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं। और ये दोनों सुपर हीरोज लोन और यंग दोनों को ही काफी पसंद होते हैं। वो बचपन से इसे देखते हुए बड़े हुए हैं। लोन खुद को हेवन ड्रैगन, तो यंग अपने आप को अर्थ ड्रैगन समझता था और मैं खुद को बेंटेन समझता हूँ। वैसे आप खुद को कौन सा कैरेक्टर से ज्यादा रिलेट कर पाते हो, कमेंट करना। फर्दर हमें उनके पिता विंग को दिखाया जाता है, जो अपने 10 साल की सजा काटकर जेल से बाहर निकलते हैं और बाहर निकलते ही वो अपने दोस्त से अपना उधार वापस मांगने जाते हैं। और उस दोस्त की माँ से विंग को जानने को मिलता है कि वो तो 2 साल पहले ही मर चुका है। ये बात सुनकर बेचारा विंग वहाँ से चला जाता है। फिर हमें लोन और यंग देखते हैं, जो कि शान नाम की एक लेडी के घर और उसकी भतीजी यिट के साथ रहते हैं। उसी वक्त वहाँ शान के पास लोन के पिता विंग आते हैं। दरअसल 10 साल पहले जब विंग गाड़ी चलाते हुए कहीं जा रहा था, तो उस वक्त अचानक से उसकी गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाता है और उसी वक्त उनकी गाड़ी के सामने शान आ गई थी। मगर फिर शान का भाई उसे एक तरफ धक्का देकर खुद गाड़ी के सामने आ जाता है और इस कारण से विंग अनजाने में शान के भाई को मार देता है और शान इस इंसिडेंट के बाद अपंग हो जाती है, जिस कारण से वो आज बैसाखी के जरिए चलती है। अब इन सब में विंग का कोई दोष नहीं था, इसलिए शान ने उसके बेटे लोन और यंग को पालने के साथ साथ अपने भाई की बेटी यीट को भी बड़ा किया। यही वजह है कि विंग यहाँ शान के पास अपना पैसा लौटाने और अपने बेटे से मिलने आया था। लेकिन उसे देखकर शान की सारे जख्म ताजा हो जाते हैं। वो विंग से डर रही होती है, जिस पर विंग शान को चाकू देकर कहता है कि तुम मेरी इससे जान ही ले लो। तभी चाकू को हाथ में देखकर शान की आवाज से लोन, यंग और उसकी भतीजी यीट भी आ जाती है। लोन अपने पिता को देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उससे बात करने के बजाय वो अपने पापा विंग को धक्का देकर घर से बाहर निकाल देता है। इसके बाद हमें पता लगता है कि एक्चुअली शान ये जगह छोड़कर जाने वाली थी। तो फिर एक याद के तौर पर लोन, यंग और ईट एक वीडियो बनाते हैं, जिसमें ईट लोन और यंग से सवाल पूछती है। इस दौरान हमें जानने को मिलता है कि लोन हेट्स हिज फादर और उसका सपना है कि वो अपने फेवरेट एनिमे कैरेक्टर की तरह एक बार दुनिया को जरूर बचाए। वैसे तुम्हारा फेवरेट एनिमे कैरेक्टर कौन सा है, कमेंट करना। मेरा तो ज़ॉम100 का अकीरा टेंडो और वन पंच मैन का साइतामा है। इसके अलावा लोन एक शिवन नाम की मार्शल आर्टिस्ट के बारे में बताता है, जिससे मिलना उसका सपना रहा है। यंग की बात करें तो वो एक अनाथ है और यीट को चाहता है। यंग को भी बचपन से शान नहीं पाला है। यीट अब दोनों को अपना एक एनर्जी मीटर दिखाती है, जिससे ये पता चल सकता था कि यहाँ पर भूत प्रेत या फिर पैरानॉर्मल चीजें हैं भी या नहीं। दरअसल ईट SAAS यानी कि स्पेशल एबनॉर्मल एक्टिविटी स्क्वाड नाम की एक स्क्वाड का हिस्सा है। ये सब चल रहा होता है कि तभी गैम ब्रदर्स नाम के 2 रियल एस्टेट एजेंट पास में आते हैं, ताकि वो इस जगह को बेच सके। शान गैम ब्रदर्स को बताती है कि उसने ये जगह पहले ही साइन कर दी है, वो जल्दी यहाँ से चली जाएगी। ये बात सुनकर दोनों चले जाते हैं और इस बीच वहाँ पर शान को खाना देने के लिए एग नाम का एक आदमी आता है, जो कि शान को पसंद करता और उसके लिए रोज डिलीवरी करता था। शान की घर खाली करने वाली बात सुनकर एग थोड़ा परेशान हो जाता है। पर मेरे को इन सबसे पहले ये बताओ कि इसमें ये सब नाम रख कौन रहा है। लोन, एग, ईंट, मतलब रोजमर्रा के कामों में आने वाली सभी चीजों के नाम रख दिए हैं। बाकी तुम्हारे दोस्त में सबसे वियर्ड नाम किसका रहा है, कमेंट में बता। दूसरी तरफ लोन, यंग और ईट जब एक साथ होते हैं, तो वहाँ पर लोन की मुलाकात लिज से होती है, जो कि कभी उसकी गर्लफ्रेंड थी, पर अब वो एक बच्चे की माँ है। उसके जाने के बाद यीट को कॉल आता है, जिससे उसे पता चलता है कि शहर में कुछ अजीब चीजें हो रही हैं, इसलिए उसे कवर करने के लिए यीट वहाँ चली जाती है। इस तरफ शान के पास फिर से एग खाने की डिलीवरी देने आता है, जिस वक्त वहाँ पर विंग भी होता है और उसे एग काफी अजीब तरह से देख रहा होता है, लेकिन वो कुछ ज्यादा नहीं करता और खाना देकर चला जाता है। फिर शान विंग को देखकर कहती है कि इसे खाकर तुरंत यहाँ से तुम निकल जाओ। उसका ये बिहेवियर देखकर विंग रोते हुए शान से माफी मांगता है और कहता है कि मेरे से जो भी हुआ उसको मुझे बहुत पछतावा है। और शान उसे कहती है कि मैं खुद को अपने भाई की मौत का जिम्मेदार समझती हूँ। उसने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दे दी और इस चीज की सजा मैं आज तक खुद को इस घर में बंद रहकर दे रही हूँ। मैं पिछले 10 साल से कहीं भी बाहर नहीं गई। मैंने खुद को इस जेल में बंद करके रखा है। बस ये बात जैसे ही विंग सुनता है, वो जॉन सीना बन जाता है और शान को उठा लेता है। अब इस बीच हमें यहाँ सिक्योरिटी गार्ड दिखाया जाता है, जिसे चिकन मॉन्स्टर ने मूवी की शुरुआत में ही मार दिया था। वो गार्ड अब ज़ॉम्बी में बदल चुका था, जिसको देखते ही वहाँ से गुजरता हुआ आदमी अब भाग खड़ा होता है। इधर लोन और यंग एक बच्चे की बर्थडे पार्टी में पांडा की कॉस्ट्यूम पहनकर जाते हैं, जिसके उन्हें थोड़े पैसे भी मिलते हैं। लेकिन ये दोनों देखते हैं कि उनका बच्चा काफी अजीब बिहेव कर रहा है और देखते देखते वो अपने मम्मी पापा को काट लेता है, क्योंकि वो अब ज़ॉम्बी बन चुका था। जिसके बाद वो लोन और यंग की तरफ बढ़ता है, तो वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद हमें बाहर का सीन दिखता है और हम समझ जाते हैं कि पूरे शहर की क्या हालत हुई है।
सभी जगह लोग ज़ॉम्बी में बदलकर एक दूसरे को काट रहे हैं, जिनसे किसी तरह से बचते हुए लोन और यंग एक जगह पर आकर रुकते हैं जहाँ उनकी मुलाकात ईट से होती है। वो इनको अपना एक वीडियो कैमरा दिखाते हुए कहती है कि तुम लोग कैसे भी जल्दी से घर पहुंचो, मैं तुमसे वहीं मिलूंगी। दूसरी तरफ विंग शान को बच्चे की तरफ पीठ में रखकर हर जगह घुमा रहा होता है, इस बात से बेखबर कि शहर में ज़ॉम्बी एपोकलिप्स फैल चुका है। अब वो दोनों कहीं रास्ता भटक जाते हैं जहाँ शान अब विंग के साथ काफी अच्छे से होती है। दोनों के बीच के मसले हल हो चुके थे और रास्ता भटक जाने के कारण शान लोन को कॉल करके बताती है कि वो खो गई और उन्हें नहीं पता कि वो कहाँ है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि उन दोनों ने ही बाहर की दुनिया काफी वक्त से नहीं देखी थी और इन 10 सालों में काफी कुछ बदल चुका था। तो ये लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे कि कहाँ जाएं और कैसे घर वापस जाएं। अब इनकी बात सुनकर लोन बताता है कि आप किसी सेफ जगह पर चले जाएं, मैं आपको लेने के लिए वहीं आ रहा हूँ। लोन और यंग जल्दी से गाड़ी में बैठकर उनके पास पहुंचते हैं जहाँ उन्हें रास्ते में कई सारे ज़ॉम्बीज मिलते हैं, जिससे लोन शान और विंग को ज़ॉम्बी के बारे में सब बताता है, जिससे लोन लड़ता है और शान और विंग को भी ज़ॉम्बी के बारे में सब कुछ बता देता है। वो उन्हें पिक करके साथ में घर ले आता है। इसके बाद हमें टॉप व्यू से शहर की हालत दिखाई जाती है जहां हर तरफ ज़ॉम्बीज थे। इसी के साथ अब हमें चिकन मॉन्स्टर भी दिखता है, जिसके सामने कई सारे अंडे मौजूद थे। असल में ये एग्स इस चिकन मॉन्स्टर के वेपन्स थे जो कि इसे इतना ज्यादा खतरनाक बनाते हैं क्योंकि वो अंडे किसी बॉम्ब की तरफ फटते हैं। यानी कि प्रॉब्लम सिर्फ ज़ॉम्बीज ही नहीं थे, चिकन मॉन्स्टर भी था। शान और विंग के साथ जैसे ही यंग और लोन घर पहुंचते हैं, वहां गैम ब्रदर्स भी ज़ॉम्बी से बचते हुए आ जाते हैं और उनकी रिक्वेस्ट पर लोन उन्हें घर के अंदर ले लेता है। हालांकि दोनों भाइयों में से बड़े को ज़ॉम्बी ने काट कर इन्फेक्ट कर दिया होता है, जिस बारे में दोनों किसी को नहीं बताते। लोन और विंग मिलकर जल्द ही सभी खिड़की दरवाजे को कवर कर देते हैं ताकि कोई भी अंदर ना आ पाए। फिर सब कुछ शांत होने के बाद शान लोन और यंग से ईट के बारे में पूछती है। इसके बारे में दोनों भूल ही चुके थे, इसलिए दोनों उसे बाहर निकलकर ढूंढने का फैसला करते हैं। अब एज अ ज़ॉम्बी बॉडी ये लोग कुछ हथियार बनाते हैं और फिर निकल पड़ते हैं। इस दौरान इन्हें रोड पर एक ब्राइड दिखती है जो कि बेतहाशा होकर वहीं पर पड़ी हुई थी। उसे देखते ही लोन जब उसके पास जाता है तो वो चौंक जाता है क्योंकि वो दुल्हन कोई और नहीं बल्कि मार्शल आर्ट सेलिब्रिटी श्योन थी, जिसका वो काफी बड़ा फैन रहा था। और उसे मिलने के साथ ही लोन की एक बकेट लिस्ट तो पूरी हो जाती है। अब श्योन का इस तरह बाहर रहना बिल्कुल अनसेफ था, इसलिए वो उसे गाड़ी में ले जाता है। तभी यंग देखता है कि वहां मौजूद एक ज़ॉम्बी के पास ईट का नेगेटिव एनर्जी मीटर है, जिसे देखकर यंग को बहुत बुरा लगता है। उसे लगता है कि ज़ॉम्बी ने ईट को मार दिया है, इसलिए गुस्से में आकर यंग उस ज़ॉम्बी की खूब पिटाई करता है और दोनों श्योन के साथ वापस आ जाते हैं। असल में श्योन की सुबह शादी होने वाली थी, लेकिन उसके फियांसे ने उसे धोखा दे दिया और एपोकलिप्स भी हो गया, जिससे श्योन काफी ज्यादा दुखी हो गई और उसकी शादी भी नहीं हुई। उसकी हालत देख लोन उसे अपने और लिज के ब्रेकअप के बारे में बताता है और कहता है कि खराब रिलेशनशिप में आना आम बात है, इसलिए तुम्हें इससे निकलकर अपनी बची हुई जिंदगी पर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद लोन से उसका पिता विंग आकर अकेले में बात करता है, जिनसे लोन पहली बार अपने दिल की बातें करता है। साथ ही इसी बीच विंग लोन को रिवील करता है कि उसे भी ज़ॉम्बी ने काट लिया और वो कभी भी ज़ॉम्बी में बदल सकता है। आगे वो कहता है कि मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मुझे मौत आ रही है, बल्कि सिर्फ इस बात की चिंता है कि मैं तुम्हारी दुल्हन को भी नहीं देख पाया। ये कहकर श्योन विंग के पास आकर कहती है कि मैं और लोन जल्दी शादी करने वाले हैं, जिस शूट में लोन भी श्योन का साथ देता है ताकि अपने आखिरी पलों में उसके पापा थोड़ा बेटर फील कर सके और अपने बेटे के फ्यूचर की बिल्कुल भी चिंता ना करे। उधर शान से मिलने के लिए किसी तरह से दीवार कूदकर एग अपनी डिलीवरी देने आता है क्योंकि वो भी इन्फेक्ट हो चुका है। तभी वहां पर गैम ब्रदर्स में बड़ा भाई ज़ॉम्बी में बदलकर शान पर हमला कर देता है, जिससे एग बचाने की पूरी कोशिश करता है और ये देखकर जल्द ही सभी वहां इकट्ठा हो जाते हैं। ये सब होते हुए श्योन मार्शल आर्ट की किक से पहले बड़े और फिर छोटे भाई को जख्मी करके बेहोश कर देती है क्योंकि छोटा वाला भाई भी अपने भाई का साथ दे रहा था। पर एग अब तक ज़ॉम्बी बन चुका होता है, जिसका खाना शान उसके सामने खाती है और फिर एग खुद की जान ले लेता है। इस बीच शान को विंग के बारे में पता चलता है कि वो भी मर चुका है और वो इस बात से बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है कि तभी अचानक से वहां पर एक एग शान के नजदीक आकर फट जाता है और इस ब्लास्ट से शान की मौत हो जाती है, जिससे सभी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। उसके बाद वहां पर ढेर सारे एग्स गोली की तरफ फायर होने लग जाते हैं, जो कि जाहिर सी बात है चिकन मॉन्स्टर ही कर रहा था। इन अंडों से बचने के लिए यंग श्योन लोन विंग छोटे गैम ब्रदर्स को लेकर भागता है, जिससे अब होश आ चुका था, मगर उसका भी जल्दी शान जैसा ही हाल होता है। अभी किसी तरह बचते हुए भाग जाते हैं, मगर अंडों की बारिश नहीं रुकती और तभी दिखाते हैं कि विंग अभी पूरी तरह मरा नहीं है और वो सभी को बाहर भेजकर दरवाजा अंदर से लॉक कर देता है और फिर एक गैस सिलेंडर लेकर अंडों की तरफ जाने लगता है क्योंकि वो वैसे भी ज़ॉम्बी बनने ही वाला था, इसलिए वो नहीं चाहता था कि सभी उसकी वजह से मारे जाएं। एक अंडा उसके सर को उड़ा देता है और विंग बदले में गैस सिलेंडर को फोड़कर वहां मौजूद सभी अंडों को नष्ट कर देता है। अब इसके पास आगे जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता, जहाँ इनकी मुलाकात ईट से होती है जो अभी भी जिंदा है। उसे देखकर यंग काफी खुश होता है, तभी उनके पीछे कई सारे ज़ॉम्बी लग जाते हैं। इसी दौरान अपने नेगेटिव एनर्जी मीटर को यंग के पास देकर ईट उसे ले लेती है और हमें पता चलता है कि ये नेगेटिव एनर्जी मीटर एक तरह का प्लाज्मा वेपन है, जिसके इस्तेमाल से वो सभी ज़ॉम्बीज को रोक सकती है।
बस इस बात को जानकर यंग और लोन दोनों सरप्राइज रह जाते हैं कि उन्हें इसके बारे में पहले क्यों नहीं पता था। फिर उससे ईट कहती है कि तुम मुझे दूसरे रास्ते से टनल के बाहर मिलो। इसकी बातें सुनकर तीनों टनल को पार करने की कोशिश करते हैं, जहाँ इनका सामना और भी बड़े ज़ॉम्बिस की आर्मी से होता है, जिनसे तीनों बहादुरी के साथ लड़ते हैं और इन ज़ॉम्बिस को मारकर आगे बढ़ने लगते हैं। मगर यहाँ लोन अपने पिता की तरह उन दोनों को भी आगे भेज देता है और दरवाजे को अंदर से बंद कर देता है, क्योंकि ज़ॉम्बी से लड़ते हुए वो भी इन्फेक्ट हो चुका था। इसलिए अब वो अपने साथ ही सब कुछ खत्म कर देने का डिसाइड करता है। वो वापस जाता है और उसकी मुलाकात आखिरकार चिकन मॉन्स्टर से हो ही जाती है, जो कि असल में कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि सिर्फ कॉस्ट्यूम में पहना हुआ एक आदमी होता है। और अब जब वो अपना मास्क हटाता है तो होता है सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट, क्योंकि इस कॉस्ट्यूम के अंदर कोई और नहीं बल्कि खुद लोन का ही हमशक्ल होता है। वो लोन से कहता है कि तुम एक फेलियर हो, और बस इतना ही कहते हुए वहाँ ढेर सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। इसमें शियोन और यंग भी होते हैं, यानी कि वो भी बच नहीं पाए और ज़ॉम्बीज बन गए। ये देखकर लोन कहता है कि मैं अब और नहीं डरूंगा और इसका सामना करूंगा। बस इसके बाद ही वो अपनी जान दे देता है। इसके बाद हम वापस से एनिमे में देखते हैं, जहाँ वो हेवन ड्रैगन में बदलकर चिकन मॉन्स्टर को हरा देता है। उसे हराने के बाद लोन बोलता है कि डर और फेलियर से लड़ने के लिए हमें खुद का सामना करना ही पड़ेगा। जिसके बाद हम ईट को देखते हैं, जो देखती है कि एक कॉफिन अपने आप हिल रही है और बस अब इस कॉफिन के अंदर ज़ॉम्बी है या कोई और कैरेक्टर जो जिंदा है। ये जानने से पहले ये फिल्म यहीं ओपन एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। अब मुझे कोई पहले ये बताओ कि इस फिल्म का कैरेक्टर का नाम या इस फिल्म का नाम किसने रखा है, और इस फिल्म के नाम में एंजॉय योरसेल्फ टुनाइट क्यों था। खैर चलो, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज्वाइन कर लेना। हम ऐसे लेटेस्ट फिल्मों से तुम्हें अपडेट रखते हैं, और अगर तुम्हें कोई और फिल्म की एक्सप्लेनेशन देखनी है तो लेफ्ट साइड पर क्लिक करके देख सकते हो। बाय।